अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 तबाहकुन गुनाहों से बचो। लोगों ने पूछा वो कौन से गुनाह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, 2 जादू करना, 3 किसी को नाहक मार डालना, 4 सूद खाना, 5 यतीम का माल हड़प कर जाना, 6 मैदान जिहाद से भाग जाना, 7 नेक औरतों पर तोहमत लगाना। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अराजी के तनाज़े को लेकर मुझे हरासा किया जा रहा है। मुझे अदालत से इंजेक्शन ऑर्डर मिला है, लेकिन फिर भी मोहम्मद जावेद मुझे धमकियां दे रहे हैं और अराजी से दस्तबरदारी का मुतालबा कर रहे हैं। अब्दुल रहमान का बयान और इंसाफ का मुतालबा। मरकजी हुकूमत के नए ज़राई क़वानीन किसान दुश्मन है। इन क़वानीन से सिर्फ सरमायादार खानदानों को फायदा होगा। हुकूमत ये क़वानीन वापस ले ले। यूथ कांग्रेस का मुतालबा। यूथ कांग्रेस ने जलती मोमबत्तियों के साथ धरना मुनज़्ज़म किया। डिवीजन 13 में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं। नए कामों के लिए हालिया बल्दी इजलास में मजीद 1 करोड़ की एजेंडे में मंजूरी अमल में आई। कॉर्पोरेटर मोहम्मद हारून खान का बयान, कहा कि डिवीजन की हमाजहत तरक्की होगी। TNGO हैदराबाद की डायरी और कैलेंडर का रियासती वजीर दाखिला के हाथों रस्म इजरा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को बेशुमार मराहत फराहम कर रही है और कई स्कीमात से मुस्तफिद करवा रही है। अब खबरें तफसील से। अराजी के तनाज़े को लेकर मोहम्मद जावेद नामी शख्स मुझे हरासा कर रहा है और संगीन नताइज की धमकी दे रहा है। मुतनाज़ा प्लॉट्स 2013 से मेरी मिल्कियत है और 2016 में उसकी रजिस्ट्री करवा ली गई थी। मेरी मदद को आने वाले हारून खान कॉर्पोरेटर को भी बदनाम करने की साजिश की गई। अब्दुल रहमान का बयान। डिवीजन 13 में धर्मपुरी हिल्स के करीब वाक़े प्लॉट्स को लेकर एक तनाज़ा जारी है। इस तनाज़े को लेकर मोहम्मद जावेद नामी शख्स ने मोहम्मद हारून खान नामी कॉर्पोरेटर पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए एक वीडियो को वायरल किया था। साथ ही प्लॉट्स के दूसरे दावेदार अमतुल हफीज साहबा के फर्जंदों के साथ भी तनाज़ा खड़ा कर दिया था। इस सिलसिले में आज अमतुल हफीज साहबा के फर्जंद अब्दुल रहमान ने बताया कि इनके प्लॉट्स धर्मपुरी हिल्स में वाक़ है और ये प्लॉट्स उन्होंने 2013 में खरीदे थे और 2016 में उसकी रजिस्ट्री भी करवा ली थी और फिर 2017 में इसमें टीनों के जरिए बाउंड्री बनाते हुए किराए पर दे दिया था और 2017 से अब तक इस जमीन पर किराएदार मौजूद है और इस अराजी पर 2020 तक भी कोई तनाज़ा नहीं था। लेकिन अचानक ही मोहम्मद जावेद नामी शख्स ने आकर दावा किया कि ये प्लॉट इनका है और इनके पास रजिस्ट्री मौजूद है। अब्दुल रहमान ने बताया कि मोहम्मद जावेद ने उनको धमकियां दी और अराजी से दस्तबरदार हो जाने का मुतालबा किया, बसूरत दिगर संगीन नताइज की धमकी दी। उन्होंने बताया कि ये मामला पुलिस के पास भी गया, मगर कोई एकसुई न होने पर वो इस मामले को लेकर अदालत से रुजू हुए। अदालत की जानिब से नोटिस की इजराई पर भी मोहम्मद जावेद अदालत से रुजू नहीं हुए, लिहाजा मुझे इंजेक्शन ऑर्डर देते हुए अदालत ने सख्ती से हिदायत दी कि अराजी में कोई मुदाखलत ना करे और उसके जूं तू मौकूफ को बरकरार रखे। अब्दुल रहमान ने बताया कि अदालती कशाकश और खुले अहकामात के बावजूद भी मोहम्मद जावेद फिर से मुदाखलत कर रहे हैं और इनके साथ साथ इनके किराएदार को भी धमकियां दे रहे हैं। इस सिलसिले में मोहम्मद जावेद के खिलाफ शिकायत पर 6 टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अब्दुल रहमान ने बताया कि उन्होंने मसले की यकसुई के लिए कॉर्पोरेटर हारून खान से दरख्वास्त की थी, जिस पर वो आए और मोहम्मद जावेद को समझाया कि मामला अदालत में है, लिहाजा या तो वो बैठकर मसला हल कर ले या फिर अदालत के जरिए मामले की यकसुई करवा ले और इनके डिवीजन में तनाज़ा पैदा ना करे, जिस पर मोहम्मद जावेद हारून खान पर भड़क उठे। अब्दुल रहमान ने कहा कि हारून खान को हमने बुलाया था और उनके खिलाफ लगाए गए तमाम इल्जामात लग़ू और बेबुनियाद है, महज इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। ये प्लाट मेरा है जिस पर जावेद साहब तनाज़ा खड़ा कर दिए। 2013 में मैं इस प्लाट को ख़रीदा और 2016 की इस रजिस्ट्री है मेरी। 2016 से अब तक इस पर मुझे कोई तनाज़ा नहीं था। आज से 4-6 महीने पहले जावेद साहब एक फ़ेक रजिस्ट्री लेकर जिन्हें सरफराज साहब ने बेचा,
लेकर मेरे पास आए और मेरे प्लाट पर आकर गुंडों के ज़रिए तोड़म ताड़ी कर मेरी पूरी बाउंड्री को डैमेज कर अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश करे और बता रहे हैं कि मेरा है प्लाट, फेक रजिस्ट्री है। मैं उस दौरान उस चीज़ को लेकर मैं कोर्ट टाउन से रुजू हुआ, पुलिस के पास गया। जाने के बाद वहाँ पर भी मेरे को मसला हल नहीं होने की सूरत में मैं इसको कोर्ट पर पेश होगा। कोर्ट से मुझे आर्डर मिल गया, डॉकेट आर्डर मिलने के बावजूद भी वो मुझे हरासमेंट कर रहे हैं। और मेरे पास 2017 से हमारे मोहम्मद भाई किराए से है, जिनके हर रोज़ उनको आकर धमका रहे हैं कि तुम वहाँ से हट जाओ वरना तुम्हारा सामान तोड़ दूंगा, तुम्हारे को बुलडोज़र चला दूंगा, तुम्हारे को मारूंगा। मुझे भी धमकियाँ दे रहे हैं कि मारने करने के। मेरे को हालांकि कोर्ट से 2017 में आर्डर आ गया। उस दौरान में मैं हमारे महल्ले के मोतबर शख्सियत कॉरपोरेटर साहब से रुजू हुआ कि भाई ऐसा मैं कोर्ट से रुजू हो गया। कोर्ट से रुजू होने के बाद भी मुझे धमका रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। तो हमारे हारून भाई जो कि 13 नंबर वार्ड धर्मपुरी हिल्स के कॉरपोरेटर है, उन्होंने आकर उन्हें बताया कि भाई आप कोर्ट से रुजू हो। जब उन्होंने सामने वाला कोर्ट से रुजू है तो आप भी कोर्ट से पेश होइए। तो उन्होंने इस मुद्दे को लेकर उनके खिलाफ गैर ज़रूरी प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिए। गैर ज़रूरी तौर पर उन्हें बदनाम कर रहे हैं और उनके खिलाफ गैर ज़रूरी तौर पर बयान देना शुरू कर दिए। हालांकि हारून भाई का इस केस से कुछ लेना देना नहीं है और ये प्लाट मेरा है, मैं सही हूँ और मैं सही रहते हुए भी कोर्ट से रुजू हो रहा हूँ। और आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। हम उसका शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे इस पर कोऑपरेट करे। उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को कोर्ट से आर्डर भी आ चुका है कि ज़मीन मेरी है और मेरी ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि इनके गलत बयानों में और इनके झूठों में मत आइए, क्योंकि ये लोग झूठे रजिस्ट्रियाँ लेकर लोगों के ज़िंदगियाँ, लोगों के घर तबाह कर दे रहे। पूरे फेक रजिस्ट्री है उनकी। अगर उन्होंने सही रहते तो अपने आपको साबित कर सकते थे, साबित नहीं कर रहे। आकर गुंडों के साथ मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे। उन्होंने इतना ही सिर्फ गुंडागर्दी कर सकते। मैं हक़ पर हूँ और अदालत के थ्रू ही काम करूँगा। मैं उनके ज़रा गुंडागर्दी नहीं कर सकता। मैं आज 2017 से सालाना किराया देते रहता हूँ। देने रहने के बाद ये जावेद भाई जो आके मुझे आज 6-7 महीने से यानी कि ये टार्चर कर रहे। मैं जेसीबी लाऊंगा, मैं गिरा दूँगा, फोड़ तोड़ कर दूँगा। आने के बाद मैं बोला भाई कहीं को लाते, आप जिसका है उसका करो, मेरे को क्या करना का किससे कुछ ताल्लुक़ नहीं है। बोलने के बाद भी फिर भी परसों आके फिर वो दूसरे प्लाट वालों को बुलाने के बाद उनकी तुम्हारी ज़मीन कहाँ से है, यहाँ से दूसरे प्लाटों से बुलाने के बाद फिर अरुण भाई आए। होते में अरुण भाई हमारे काउंसलर साहब आने के बाद उनको बोले कि भाई जिसका उन्होंने बैठ के कर लो, जो भी है बैठ के करो। करने के बाद क्या है तू मैं बोलने का क्या मज़ा है। अरे तू कौन होता है बोलने वाला, बोल के जावेद साहब सीधा उनके ऊपर वार हो गए। वार होने के बाद ऐसा फ़ोन निकालने के बाद उनकी फ़ोटो लेके बोलने लगे कि तू मेरे को टार्चर करने लगा, तू तेरा तो निकाल के बताऊंगा, तेरा तो करके बताऊंगा। अरुण साहब को, हमारे अरुण भाई काउंसलर साहब को डिप्टी बोलने के बाद भी, फुत्ता बोलने के बाद भी, अरे तुरे के माँ बहन की गाली दे देने के बाद फिर मेरे को जाते जाते मेरे को ये वार्निंग दे रहे कि मैं जेसीबी लेके आ, तू ठहर के रहो, मैं तेरी ईंटा गिरा दे, तू तेरे रिंगा फोड़ दे। तो मैं बोला तुम रिंगा फोड़ दो, एटी गिरा दो, सब गिरा दो, मैं यहाँ रहती तुम्हारी जेसीबी आंदे। बोला मुल्क के किसानों को सरमायादार खानदानों की कठपुतली बनाने की कोशिश की जा रही। नए मंजूरा ज़राई बिल किसानों के मफाद के खिलाफ है। इन क़वानीन को मरकजी हुकूमत वापस ले ले। यूथ कांग्रेस निजामाबाद का मुतालबा। यूथ कांग्रेस की जानिब से जलती मोमबत्तियों के साथ धरना मुनज़्ज़म किया गया। यूथ कांग्रेस निजामाबाद की जानिब से यूथ कांग्रेस सदर प्रीतम की क़यादत में रेलवे स्टेशन के करीब 8 जनवरी की शाम जलती हुई मोमबत्तियों के साथ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। एहतजाजी यूथ कायदीन ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने किसान दुश्मन क़वानीन को मंजूर करवाते हुए किसानों को तबाही का शिकार बनाने की कोशिश की है। मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूरा 3 नए ज़राई क़वानीन मुल्क के कॉर्पोरेट तबके के मफाद में हैं। इससे सरकारी मंडियों की अहमियत खत्म हो जाएगी और उसके बाद किसानों का बदतरीन इस्तेहसाल किया जाएगा। यूथ कांग्रेस कायद मोइन यूनुस ने कांग्रेस भवन में मुनक़िदा इजलास में कहा कि किसानों को गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है और इनके तमाम हुकूक को सल्ब करने की कोशिश की जा रही है। मरकजी हुकूमत की ये कोशिश किसानों के खिलाफ ही नहीं बल्कि इसका असर मुल्क की तमाम अवाम पर आयद होगा और मुल्क की माशियत दरहम बरहम हो जाएगी और महंगाई इंसान का जीना मुश्किल कर देगी। उन्होंने कहा कि किसान मुल्क की अवाम के लिए अनाज पैदा करता है
और अगर यही किसान मसाइल का शिकार हो जाए तो इससे क्या सूरत हाल पैदा होगी, इसका बखूबी अंदाजा किया जा सकता है। मोइन यूनुस ने कहा कि इन काले कवानीन के खिलाफ मुल्क के किसान गुज़िश्ता 47 दिनों से दिल्ली के अतराफ में शदीद सर्दी के बावजूद एहतजाज करते आ रहे हैं, लेकिन इन किसानों की बात सुनने को मरकजी हुकूमत तैयार नहीं है। मोइन यूनुस ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन के अलावा बिजली तरमीमी बिल से भी मरकजी हुकूमत दस्तबरदारी इख्तियार करे। इस प्रोग्राम में यूथ कांग्रेस कायदीन गोपी, नवाज, अदनान और दिगर शरीक थे। कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, इस मौसम पर निकाला जा रहा है कि जो किसानों की बर्बादी का सबक लेकर बैठा है नरेंद्र मोदी और तानाशाह हुकूमत को इस्लामाबाद के कांग्रेस भवन से सवाल करना चाह रहे हैं कि तानाशाह हुकूमत कब बनेगी। यकीनन हिंदुस्तान की GDP हो, रोजगार हो, जीना हो, मरना हो, इस किसानों से ही है। मैं मोदी हुकूमत को इस्लामाबाद यूथ कांग्रेस की तरफ से एक चैलेंज कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द ये काले कानून को वापस लो। आज तो हम इस ऑफिस में बैठकर एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, अगर तुम जल्द से जल्द ये काले कानून को वापस नहीं लेंगे तो हम रोडों पर उतर देंगे और हम हमारा पब्लिक पावर बताकर छोड़ेंगे। डिवीजन 13 के लिए भारी फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई है। डिवीजन 13 के मसाइल की बड़े पैमाने पर एक्सवी को यकीनी बनाया जाएगा। सड़कों, नाली और पाइपलाइन के काम अंजाम पाएंगे और जरूरी मुकामात पर बरक़ी खंभों की तंसीब अमल में लाई जाएगी। कॉर्पोरेटर डिवीज़न 13 मोहम्मद हारून खान ने बताया कि इनके डिवीज़न में अब तक बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं। सीसी सड़कें, नाली और बरक़ी खंभों की तंसीब के अलावा दीगर कई कामों की तकमील की गई है। हारून खान ने बताया कि 7 जनवरी को बल्दी कॉर्पोरेशन निज़ामाबाद का एक अहम तरीन इजलास मुनक्किद हुआ था, जिसमें उन्होंने डिवीज़न 13 के कई मसाइल की नुमाइंदगी की थी, जिनमें कब्रिस्तानों की जगह की फराहमी और हिस्सारबंदी के काम भी लगाए गए थे। इन तमाम कामों को एजेंडे में शामिल किया गया था और इनकी मंजूरी भी अमल में आ चुकी है। उन्होंने बताया कि ये करीब 1 करोड़ के काम हैं जो एजेंडे में शामिल थे और जिनको पास भी कर दिया गया। मोहम्मद हारून खान ने कहा कि वो चाहते हैं कि अपनी मियाद की तकमील तक डिवीज़न 13 के मसाइल की मुमकिन एक्सवी करवाएं, लिहाजा वो अपनी कोशिशों में मसरूफ़ है। जल्द ही डिवीज़न 13 के तमाम अहम मसाइल की एक्सवी कर ली जाएगी और इन तमाम मुकामात पर जहां सड़कें और नालियां नहीं हैं, वहां सड़कों और नालियों की तामीर अमल में लाई जाएगी। हारून खान ने बताया कि इनके डिवीज़न में कई मुकामात पर तारीकी का राज रहता है, क्योंकि वहां बरक़ी खंभे मौजूद नहीं हैं, लिहाजा बड़े पैमाने पर जल्द ही बरक़ी खंभों की तंसीब अमल में लाई जाएगी और मुमकिन हद तक तारीकी को दूर किया जाएगा। इसके अलावा पीने और इस्तेमाल के पानी की वाफर सरबराही को भी यकीनी बनाया जाएगा। जहां पानी की पाइपलाइन नहीं है, वहां पाइपलाइन की तंसीब भी अमल में लाई जाएगी। डिवीज़न नंबर 13 में अभी तक सीसी रोड्स, ड्रेन का काम हो चुका है और इंशाल्लाह ये जनरल बॉडी में जैसा कि डेयरी फार्म कब्रस्तान है, सारंगपुर कब्रस्तान है, सीसी रोड्स है, ड्रेन है, इसके लिए मैं फ़ंड की नुमाइंदगी करा था। 1 करोड़ रुपये फ़ंड मंजूर हुआ है मेरी जनरल बॉडी मीटिंग में। इंशाल्लाह बहुत जल्दी काम होंगे और मज़ीद 5 साल में इंशाल्लाह मैं डेवलपमेंट करूँगा कि वार्ड पे मिसाली तरक्की के तौर पर लेके आऊँगा इंशाल्लाह। हम गरीब है, बेसहारा है, हमारी मदद की जाए और हमको डबल बेडरूम मकान और राशन कार्ड फ्राहम किया जाए। खवातीन की जिला हुकाम और वजीर आला से फरियाद। खवातीन ने बताया कि वो तहसील ऑफिस और बल्दिया ऑफिस का गुज़िश्ता कई दिनों से चक्कर लगा रही है। इनको यहाँ से वहाँ भेजा जा रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। हम गुज़िश्ता कई दिनों से तहसील ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई भी हमारी फरियाद सुनने वाला नहीं है। हमें कहा जाता है कि आपके मसाइल की एक्सवी के लिए दफ्तर बल दिया जाए और जब हम दफ्तर बल दिया जाते हैं तो वहाँ बताया जाता है कि तहसील ऑफिस जाओ। ये बात खवातीन ने बताई और कहा कि हम मुसलसल कई दिन से तहसील ऑफिस और बल्दिया के चक्कर लगा रहे हैं और कोई भी हमारी फरियाद सुनने या इंसाफ करने के लिए तैयार नहीं है। एक खातून ने बताया कि वो बेवा है और उसका कोई सहारा नहीं है, उसको रहने के लिए मकान तक दस्तयाब नहीं है, लिहाजा वो डबल बेडरूम के लिए दरख्वास्त देना चाहती है, मगर दरख्वास्त कहाँ दे उसको कोई इल्म नहीं है। तहसील ऑफिस आती हूँ तो मुझे बल्दिया ऑफिस जाने को कहा जा रहा है और जब बल्दिया ऑफिस जाती हूँ तो तहसील ऑफिस जाने के लिए कहा जाता है। खातून ने जिला कलेक्टर
और रियासती वज़ीर आला से इंसाफ करने और डबल बेडरूम मकान फ्राहम करने की अपील की। इसी तरह एक और खातून ने बताया कि इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और शौहर भी नहीं है। वो बेसहारा, वो बेयारो मददगार जिंदगी गुजार रही है। इसके पास ना तो राशन कार्ड है और ना ही कोई दूसरी सहूलत है। वो किराए के मकान में इंतहाई कस्मपुर्सी की जिंदगी गुजार रही है। इस खातून ने दर्दमंदाना अपील की कि उसको डबल बेडरूम मकान फ्राहम किया जाए और राशन कार्ड जारी किया जाए ताकि वो अपने 2 कमसिन बच्चों के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजार सके। शौहर है ना बेटा है, मैं इतनी उम्र हो गई, मेरी 50 साल की हो गई। अब मेरा हाथ नहीं हो रहा। कभी बोल रहे मुझे MRO जाओ बोल रहे, कभी बोल रहे मुझे बल्दी ऑफिस जाओ बोल रहे, कभी बोल रहे उधर जाओ बोल रहे। मैं देते खुद में मैं चंद्रशेखर कॉलोनी में थी। अब मैं आगे पीले स्कूल के पीछे है, मेरा नंबर ये है। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे मर्द का इंतकाल होगा, मेरे को वजीफा भी नहीं है, कॉपिन भी नहीं है। मेरे को डबल रूम के मैं भी लिख के दी थी, बहुत दिन होगा दिख के। अरे मेरा नंबर भी है। अब कैसा करने वाले हैं बोलो। हम भी किराया देना पड़ता 3000, घर का काम करना पड़ता, घरों के काम करे तो किराया देना पड़ता, नहीं तो नहीं देना पड़ता सर। अब कैसा करना आपकी मर्जी। वजीफा भी नहीं है मेरे को, कॉपी भी नहीं है। पेपर मैं 3 साल से 3 साल के नीचे 4 साल के नीचे पेपर दी मैं, सबके आए मेरे नहीं आए। चेकिंग इधर जाओ उधर जाओ बोल के बोल रहे। कब तक फिरना हम घरों के पीछे, किराया बन लेते हुए। करना तो खाना घरों में कर लेते हुए खाते हम। 2 बच्चे हैं मेरे को। अब इधर MR ऑफिस को जाओ बोले, अब MR ऑफिस को गए तो उधर म्यूनसिपल जाओ बोल रहे। देखो सर ये देखो कुछ तो बेक करो मेहरबानी। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। कल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 70139 55381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। 11 जनवरी को जिला कलेक्टर ग्राउंड में तेलंगाना जागृति की जानिब से रंगोली बनाने के मुकाबले मुनक्किद होंगे। तेलंगाना जागृति महिला सदर ने बताया कि MLC कविता की हिदायत पर इन मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। बेहतरीन रंगोलियों को इनामात से सरफराज किया जाएगा। तेलंगाना जागृति की महिला सदर नायक वड्डी अपर्णा ने तेलंगाना राष्ट्र समिति के दफ्तर में सहाफत इजलास से खिताब करते हुए बताया कि संक्रांति त्यौहार के मौके पर 11 जनवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक रंगोली के मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ये मुकाबले निजामाबाद जिला कलेक्टर ग्राउंड के अहाते में मुनक्किद होंगे। उन्होंने खवातीन से अपील की कि वो भारी तादाद में इन मुकाबलों में हिस्सा ले और रंगोलियां बनाएं। बेहतरीन रंगोलियों पर इनामात दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पहला इनाम 5000 रुपये, दूसरा इनाम 3000 रुपये और तीसरा इनाम 2000 रुपये दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खवातीन को रंगोलियां बनाने के लिए रंग साथ में लाना होगा। ये मुकाबले निजामाबाद MLC के कविता की हिदायत पर मुनक्किद किए जा रहे हैं।
लिहाजा खवातीन से ख्वाहिश है कि वो तेलंगाना तहजीब व सकाफत की नुमाइंदगी करे और खुश रंग रंगोलियां बनाकर इनाम हासिल करे। సంక్రాంతిని పురస్కరించుకొని మరి తెలంగాణ జాగృతి వ్యవస్థాపక అధ్యక్షురాలైనటువంటి కల్వకుంట్ల కవితక్క గారు ఆదేశాల మేరకు మరి నిజామాబాద్ నగరంలోని కలెక్టర్ గ్రౌండ్లో ఈ నెల 11వ తారీఖు సోమవారం రోజు 10 గంటల నుంచి ముగ్గుల పోటీలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మరి గెలిచిన వారికి ఫస్ట్ ప్రైజ్ 5,000, సెకండ్ ప్రైజ్ 3,000, థర్డ్ ప్రైజ్ 2,000. మరి ఈ ముగ్గుల పోటీ మహిళలకు ఎంతో ఇష్టమైన ముగ్గుల పోటీ. ఎందుకంటే మర్చిపోతున్న తరుణంలో ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనకు వెలికి చూపింది కవితక్క గారే ఈ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో. మరి అట్లాంటి ఈ పోటీ, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ముగ్గులు వేయాలని అంటే ఇప్పుడు ఎవరు కూడా వేయట్లేదు, చుక్కల ముగ్గులు వేయట్లేదు ఎవరు కూడా. ముగ్గుల పోటీ పెట్టి కూడా వాళ్ళు ఏదంటే మెహందీలో నేర్చుకునే డిజైన్స్ పెడుతున్నారు. అట్లా కాకుండా ముగ్గులు ఏదొచ్చినా సరే, చిన్నదో పెద్దదో ఏదొచ్చినా సరే ఇక్కడ వచ్చి నేర్చుకొని. नाज़रीन अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। हैदराबाद टीएनजीओ की जानिब से साल 2021 की डायरी और कैलेंडर तबाह करवाया गया। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इसकी रस्म इजरा अंजाम दी। सदर हैदराबाद टीएनजीओ SM हुसैनी मुजीब ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। रियासती वजीर दाखिला ने कहा कि रियासती हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को बेशुमार मराहत फराहम कर रही है। हैदराबाद TNGOs की जानिब से TNGO ऑफिस में एक शानदार प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इनके हाथों TNGO के साल 2021 की डायरी और कैलेंडर की रस्म इजरा अमल में आई। ये डायरी और कैलेंडर TNGO से मुतालिक तफसीलात और अहम फ़ोन नंबरात और दिगर तफसीलात पर मुश्तमिल है। हैदराबाद TNGO के सदर SM हुसैनी मुजीब ने इस डायरी और कैलेंडर को तबाह करवाया और आज इसकी रस्म इजरा तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब के दिगर अहम मेहमानान में HRC चेयरमैन चंद्रैया, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम और हज कमेटी चेयरमैन मसीउल्लाह खान और दिगर शामिल थे। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने TNGO की सताइश की और कहा कि रियासती हुकूमत बिलखुसूस रियासती वज़ीर आला सरकारी मुलाजमीन को ज़्यादा से ज़्यादा मराहत फराहम कर रहे हैं और सरकारी मुलाजमीन तेलंगाना में कई एक फलाई स्कीमात से मुस्तफ़िद हो रहे हैं। और आपकी हुकूमत ही आज चल रही है। हमारे CM साहब सबसे नंबर 1 CM है तो हमारे KCR साहब है। जब तक आपकी सपोर्ट नहीं रहेगी हुकूमत अच्छी तरीके से नहीं चल सकती। मुझे पूरा उम्मीद है हमारे एम्प्लॉयज हमेशा हमारा साथ देंगे, हमारे साथ चलेंगे और हमारे CM साहब भी एम्प्लॉयज को जिस तरह अपने बच्चों को चाहते हैं, आवाम को चाहते हैं, उसी तरह आपको भी चाहते हैं। आपके जो भी इशू रहेंगे हल होते रहेंगे। हमेशा हमारे एम्प्लॉयज बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। आज तेलंगाना नंबर 1 स्टेट बना है तो हमारे एम्प्लॉयज भाई भी काम करने की वजह से बना है। सब मिलकर काम कर रहे हैं। जिस तरह आज हमारी गवर्नमेंट की हर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे एम्प्लॉयज भाई आप आगे आगे रहते हैं, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि अदर स्टेट में आप जाइए, यूपी में जाइए, बिहार में जाइए, कोई सीट पर कोई ऑफिसर है अगर उससे बात करे तो एक तरफ देखता है, एक तरफ बात करता है। बस तेलंगाना स्टेट की खास बात यह है कि यहाँ के एम्प्लॉइज जब भी जो आपके पास जो लोग आते हैं अपनी तकलीफ लेकर आप गौर से सुनते हैं, वो हल करते हैं। ये हमारे CM साहब हमें जो ट्रेनिंग दी है, हमें जिस तरह काम करने का रास्ता बताया, आप लोग उसी पर काम करते रहे, इस तेलंगाना आवाम की खिदमत कर रहे हैं, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और खास तौर से आपके सिटी के हमारी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट मुजीब भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छी डायरी है आपकी, बहुत से अच्छे इंफॉर्मेशन उसके अंदर। जरूर ये डायरी जिसके पास भी रहेगी उसे जरूर लिए काम करने के लिए फोन नंबर और बहुत से अच्छे स्कीम का भी जिक्र किया गया है, उसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये डायरी आज का जो इनॉग्रेशन है और इम्पोर्टेंट है, इसके लिए सब तमाम शुक्रिया अदा करते हैं। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। अराजी के तनाज़े को लेकर मुझे हरासा किया जा रहा है। मुझे अदालत से इंजेक्शन ऑर्डर मिला है, लेकिन फिर भी मोहम्मद जावेद मुझे धमकियां दे रहे हैं और अराजी से दस्तबरदारी का मुतालबा कर रहे हैं। अब्दुल रहमान का बयान और इंसाफ का मुतालबा। मरकजी हुकूमत के नए ज़राई क़वानीन किसान दुश्मन है। इन क़वानीन से सिर्फ सरमायादार खानदानों को फायदा होगा। हुकूमत ये क़वानीन वापस ले ले। यूथ कांग्रेस का मुतालबा। यूथ कांग्रेस ने जलती मोमबत्तियों के साथ धरना मुनज़्ज़म किया।
डिवीजन 13 में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं। नए कामों के लिए हालिया बल्दी इजलास में मजीद 1 करोड़ की एजेंडे में मंजूरी अमल में आई। कॉर्पोरेटर मोहम्मद हारून खान का बयान, कहा कि डिवीजन की हमाजहत तरक्की होगी। TNGO हैदराबाद की डायरी और कैलेंडर का रियासती वजीर दाखिला के हाथों रस्म इजरा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को बेशुमार मराहत फराहम कर रही है और कई स्कीमात से मुस्तफिद करवा रही है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।